नमस्कार दोस्तों, मैं निनाद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी में। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने दिवाली मनाए हैं और पिछले हफ्ते भी हमने बात करी थी कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड की अहमियत है, लक्ष्मी जी की अहमियत है, इन सब बारे में बात हमारी हुई है। तो आज जिन चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो इकोनॉमिक्स की बातचीत है, यानी अर्थशास्त्र की, क्योंकि जैसे हम फाइनेंस के विषय के ऊपर में आते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक्स को समझना या अर्थशास्त्र को समझना। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का विषय चालू करूं, उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, फाइनेंस का अगर बात निकले और अर्थशास्त्र की बात न हो तो वो लगभग एक अधूरा माना जाएगा। इसलिए क्योंकि अर्थशास्त्र और फाइनेंस ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जिस प्रकार से अर्थशास्त्र में एक कॉमन प्रिंसिपल है कि जब जब मांग बढ़ती है तो जैसे जैसे सप्लाई अगर कम होती जाती है, यानी मांग बढ़ते जाती है, तो हमारी जो कीमतें हैं वो ऊपर जाते जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी जैसे अर्थशास्त्र का जो ये नियम है, तो वहाँ पर भी जैसे हम अगर पैसा डालना चालू करते, मान लीजिए मैं किया, किसी और ने किया, किसी और ने, बहुत लोगों ने अगर किया, तो स्वाभाविक तौर पर उसकी कीमत बढ़ते जाएगी, शेयर की बोलिए या म्यूचुअल फंड की बोलिए। तो जिस प्रकार से भी शेयर की कीमत बढ़ती है तो म्यूचुअल फंड को भी अपना अप्रिसिएशन अपने हिस्से का मिलता है। तो ये जो एक साइकोलॉजी है, ये अगर मैं किसी और बिजनेस की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि ऑटो ऑटो चालक है कोई, या कोई सब्जी बेचने वाला है। चलिए, इतना छोटे का भी अगर मैं बात नहीं करूं तो फिर मैं बताता हूं आपको। जिस प्रकार से अभी सभी लोग एक गला काट कंपटीशन देख रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर में, मोबाइल रिचार्ज के सर्विस प्रोवाइडर में, यानी एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सब में जिस प्रकार से रेट को डिस्काउंट करने को लेकर के एक कंपटीशन मची हुई है। तो वो इसीलिए है क्योंकि मार्केट में जितने कस्टमर है वो फिक्स है, यानी डिमांड फिक्स हो गई है, लेकिन सभी कंपनियों ने उनको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो इस कारण से वो लोग कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बोलिए या अपना सर्विस यूज़ करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बोलिए, तो वो सभी कंपनियां उनको इस प्रकार के ऑफर दे रही है, उस प्रकार की डिस्काउंट्स दे रही है कि जिसके कारण से उनके खुद के मार्जिन्स बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। तो इसका नतीजा है, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि जिस प्रकार से वोडाफोन की हालत बताई जा रही है कि उनके शेयर वैल्यू बहुत कम हो गई है, बहुत सी चीज़ें उनकी प्रॉब्लम में आ गई हैं। तो वो जो चीज़ है वो क्लियरली बताती है कि जिस प्रकार की भी एक गला काट प्रतिस्पर्धा, मान लीजिए कि किसी की बड़ी दुकान है किसी बड़े एरिया में और उसकी एक मोनोपोली चलती थी उस एरिया में, लेकिन जैसे ही कोई वहाँ पर दूसरी दुकान डालता है, तीसरी दुकान डालता है, चौथी दुकान डालता है, तो उसका कहीं ना कहीं एक मार्जिन के ऊपर में असर पड़ता है। क्योंकि उसने अगर मान लीजिए 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेचा, जो मेरा अभी कॉम्पिटिटर नया आया है, और मैं उसको 15 रुपये में बेच रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे को भी 12 साढ़े 12 की रेंज में आना पड़ता है। ठीक है, बाकी की जो मीठी बातें और जिस प्रकार का भी दुकानदार अपना एक सेल्स आर्ट का इस्तेमाल करके क्या चीज़ कितने में बेचेगा, वो मैन टू मैन वेरी करता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट सिनारियो ऐसा ही रहता है कि अगर बगल में कोई कॉम्पिटिटर है या तीन चार कॉम्पिटिटर है, तो कहीं ना कहीं हमारे को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस यानी डिस्काउंट प्राइस, यानी हमारे मार्जिन को कम करते चीज़ों को बेचना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ म्यूचुअल फंड के केस में बिल्कुल अलग है दोस्तों। इसलिए अलग है क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे अब सभी लोग इन्वेस्ट होते जाएंगे, वो तो ये चाहते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट हो, 100% लोग इन्वेस्ट हो। जिस प्रकार से एप्रिसिएशन अभी आ रहा है, तो एप्रिसिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत लोग उसमें इन्वेस्ट होना चालू हुए हैं। तो गाड़ी अभी छूटी नहीं है, आपने अगर अभी भी सोचा कि इन्वेस्ट करना चालू करते हैं तो अभी भी किया जा सकता है। उसके पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि हमको उसमें इन्वेस्ट करने से क्या सेफ्टी मिलेगी।
देखिए दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड लगभग 3 साल का रिटेंशन पीरियड लेकर के ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके पहले कोई जादू नहीं होने वाला। मार्केट का सिनारियो बहुत आसानी से चेंज होता नहीं है। अगर उसमें इस प्रकार के कोई यूक्रेन वगैरह जैसे युद्ध के हालात पैदा हो गए तो कभी कभी इसमें और भी समय लग जाता है। तो वो जो समय लगता है वो एक्चुअली जैसे अंग्रेजी में कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इस प्रकार का होता है कि हमारे को पहले हमने जो 10 रुपए की एनएवी का माल खरीदा था, ये युद्ध जैसी परिस्थिति अगर 5-6 महीने चलती है तो ये हमारी एसआईपी में वो 10 रुपए का जो एनएवी मिला था वो कभी कभी हमारे को 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए में भी मिल जाता है। तो ये 6-7 महीने का जो एक ऑफर चलते रहता है, तो उसमें हमारे को हमारी जो ओवरऑल एनएवी एवरेज कॉस्ट होती है वो कम भी करने के लिए मदद करती हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो हमने जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह 100 रुपये है और 98 रुपये में अगर आपका महीना या पीरियड जो जिस भी फ्रीक्वेंसी में आपका पेमेंट मिलता है वो पीरियड अगर 2 रुपये बचाने की आपको परमिशन देता है, तो इस 2 रुपये को यहाँ पार्क कीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। क्योंकि लॉन्ग टर्म में पार्क करने का मतलब ये है कि उसको मेरे को लंबी अवधि के हिसाब से देखना भी नहीं है। इस्तेमाल करने के लिए मैं कोई एक टारगेट डिसाइड करूंगा कि हाँ मैं इसके लिए वो 2 रुपया वहाँ पार्क करे जा रहा हूँ। तो जब वो पर्पज़ आएगा तो सिंपली हमारे को वहाँ से अमाउंट विड्रॉल करनी है और अपना जो भी पर्पज़ रहेगा उसको पूरा करना है। तो इतना सिंपल उसमें का एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका है उसका। तो उस चीज़ के लिए हमारे को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पेशेंस, धैर्य। और मैं जो ये बता रहा हूँ आपको कि अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर कोई मान लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले लोगों में कोई बिजनेसमैन है तो वो समझ सकता है कि अगर सामने किसी ने या बगल में किसी ने अगर आप ही के प्रोडक्ट की अगर दुकान लगा लिया है, आपकी कंपटीशन में एक और प्लेयर उतर गया है, तो किस प्रकार से एक मार्जिन शॉर्ट करने पड़ते हैं हमारे को। लेकिन ये अर्थशास्त्र का ये जो गणित है वो म्यूचुअल फंड के लिए या शेयर मार्केट के लिए लागू नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग इन्वेस्ट होंगे, जितने लोग अपना पैसा लगाएंगे, उसका मतलब उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसको अप्रिसिएशन मिलेगा। देखिए जैसे और कोई इंडस्ट्री हो गई, मान लीजिए कोई बिजनेस, जैसा मैंने अभी एक सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताया, या और भी कितने भी एक पुरानी टेक्नोलॉजी के जो भी हमारे प्रोडक्ट थे, उसको बनाने की जो एक पुरानी एक टेक्निक थी, टेक्नोलॉजी थी, वो चीज़ें जैसे जैसे देश में फैलती जा रही है, सिंपल होती जा रही है, एक्सेस होता जा रहा है हर इंसान के लिए, तो उसके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चीप होते जाती है वैसे वैसे मार्जिन शॉर्ट होते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर दीजिए, आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे आपका कोई होटल हो, या कोई भी आप इंडस्ट्री या बिजनेस कर लीजिए, आपको कॉम्पिटिटर का खतरा हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ पर वो खतरा नहीं है दोस्तों। ये खतरा जिस तरीके से मैं बताया कि यहाँ पर जितने लोग इन्वेस्ट होंगे उतना ही आपकी चीज़ अप्रिशिएट होती जाएगी, और आप इनिशियल इन्वेस्टर में से हैं, इसलिए आपको उस पूरे के पूरे अप्रिसिएशन को इंजॉय करते बनेगा, इनकैश करते बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब म्यूचुअल फंड में वो, देखिए मैं ये बता रहा हूँ, इसका मतलब जा करके डीमेट खोल करके अगर आप लोगों ने डायरेक्टली शेयर मार्केट में अगर सोचे हैं तो रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क लेने का मतलब आपके रिस्क एपेटाइट यानी खतरा झेलने की क्षमता के हिसाब से लीजिए, और वहाँ पर भी वही पैसा डालिए जैसा मैंने आपको बताया अभी 100 में से 2 रुपए वाली बात। अगर आप उसके लालच में जा करके कि नहीं वो शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, तो दोस्तों मेरा एक थंब रूल 3 साल का आप याद रखिए। उससे पहले अगर आप एक सोचते हैं कि आपको उसके पहले कहीं अप्रिसिएशन मिल जाएगा, हो सकता है कि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में 3 साल 5 साल रहने के बावजूद भी आपको अप्रिसिएशन ना मिले, जैसे सुजलॉन का शेयर हो गया या यूनिटेक का शेयर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जिनका एक लंबे समय से एक स्टैग्नेशन चल रहा है, और वो स्टैग्नेशन कितना लंबा चलेगा और कितना लंबा हो चुका है, ये दोनों चीज़ें समझाना या कहना अभी भी मुश्किल है। तो अगर उस प्रकार के अगर किसी लालच में आप आ गए, क्योंकि मार्केट में इस चीज़ को अट्रैक्ट करने वाले, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने वाले, क्योंकि देखिए उनके पास में अगर
पैसा है, टेक्निक है और उनका प्रोडक्ट या उनकी जो फैसिलिटी है वो अगर इन लाइन टू मार्केट या इन लाइन टू डिमांड रहेगी तो उनको अप्रिसिएशन आने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। उनको अप्रिसिएशन आने से रोकता है तो इसका मतलब यह है कि वो कोई ना कोई दूसरी तरीके से, चाहे किसी प्रचार के द्वारा या गलत कैंपेन करके, तो उसी प्रकार से वो लोग इन्वेस्ट करवाते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद में हम फंस जाते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ कि एक म्यूचुअल फंड हाउस जो होता है वो सारी चीज़ों को ध्यान रख करके एक लंबी अवधि के हिसाब से आपके साथ में पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता है। और वो जो पोर्टफोलियो होता है वो आपकी किसी न किसी टारगेट बेस्ड रहता है कि आपको उस पैसे का क्या करना है, उस पैसे को वो टारगेट को पूरा करने के लिए कितनी रकम लगती है, उसके लिए अगर मैं 12% कर रिटर्न को एनुअली अगर मैं काउंट करता हूँ या कैलकुलेशन में रखता हूँ तो उसके हिसाब से कितनी रकम हमारे को हर महीने रखना है। तो ये सारी चीज़ें बताती है एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन। बड़ी अमाउंट बनाने के लिए जिस प्रकार का भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए, वो पैसा इसका मान करके चलना है कि वो पैसा हमारा है नहीं, वो हमारा तब होगा जब हमारा वो टारगेट का या वो हमारे गोल का समय आएगा। उसके पहले हमको वो पैसे को हाथ नहीं लगाना है और उस पैसे को ये मान करके चलना है कि हमारे उस दिन, क्योंकि अगर वो काम और उस काम का समय दोनों आने ही वाला है। लेकिन अगर हमने अभी से प्लान कर लिया तो वो सिर्फ प्रोग्राम या वो गोल आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर हमने अभी से उसको प्लानिंग नहीं किए तो फिर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो उस समय में पैसे की कमी के कारण से दौड़ भाग या दूसरी टेंशन वाली परिस्थितियां हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो सबसे सिंपल तरीका है वो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये जो टूल है उसके ऊपर में आप बिलीव कीजिए, लंबा दूरी के हिसाब से चलिए और निश्चिंत हो जाइए कि आप एक ऐसे फेज की तरफ में जाएंगे जहां पर आपको साइकोलॉजिकली ये मालूम रहेगा कि आपके पास में इतना कॉर्पस है, आपका ये वाला कार्यक्रम के लिए आपको इतना पैसा लगने वाला है और इतने पैसे मैंने अभी तक के तैयार करके रखे हुए हैं और उस समय तक के वो पैसा बराबर हो जाएगा। मार्केट में आज की डेट में देखिए लमसम का भी रिटर्न कैलकुलेटर है, एसआईपी का कैलकुलेटर है, इन्फ्लेशन का कैलकुलेटर है। तो ये सब चीज़ें जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है। कोई भी कार्यक्रम मान लीजिए 10 साल के बाद में वो आपको वो वाला गोल पूरा करना है तो उसकी आज की रकम और 10 साल में इन्फ्लेशन अगर मैं 6-7% के हिसाब से अगर पकड़ता हूँ तो 6-7% के हिसाब से हर साल मेरा 10 लाख अगर आज लगता है और 10 साल बाद में कितना लगेगा मेरे को निकालना है तो मैं बड़ी आसानी से वो अमाउंट निकाल सकता हूँ कि जिस अमाउंट पर वहाँ जा कर के मेरे को ये पैसा लगने वाला है। और उस अमाउंट को मैं अगर गोल कर लूँ तो मेरे को एसआईपी के थ्रू कितनी अमाउंट हर महीना देना है कि मेरा वो 10 लाख वाला जो आज का काम है वो आसानी से हो पाएगा। तो ये इतने सिंपल तरीके से मैथमेटिकली हम कर सकते हैं या मार्केट में अवेलेबल टूल्स के द्वारा किए जा सकते हैं कि आपको लगेगा कि इतना रेडी रेकनर सारी चीज़ें हैं तो हमारे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि हमारे को एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना है और अर्थशास्त्र का जो नियम है उसको विश्वास करना है, बिलीव करना है कि कहीं से भी आपको वो पैसे बढ़ करके मिलेंगे। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये तय है कि आपने अगर वहाँ पे 8 साल 10 साल 15 साल अगर गुजारे हैं तो आपको एप्रिसिएशन मल्टीफोल्ड में लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इसके साथ में मैं आज का अपना एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू।